वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। अच्छा जी, मैंने आज जाना है अपनी प्यारी सी अम्मी के घर में और मैं जा रही हूँ पूरे एक वीक के बाद, ठीक है, पूरे महीने बाद नहीं, एक हफ्ते के बाद जा रही हूँ। क्योंकि आपको पता है बच्चों के स्कूल वगैरह ओपन है और ट्यूशन वगैरह पढ़ना होता है उन्होंने, इस वजह से पूरे वीक में मैं जा नहीं पाती। फिर मैंने डिसाइड किया होता है यहाँ तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन तीनों में से एक दिन मैंने सेलेक्ट किया होता है और मैं फिर चली जाती हूँ। टीचर्स को मैं जल्दी बुला लेती हूँ और बाज़ दफ़ा उनकी छुट्टी भी हो जाती है। आप लोग किस तरह से मैनेज करते हो? अगर आपकी जो है ना अम्मी वगैरह का घर नज़दीक है तो आप लोग किस तरह से मैनेज करते हो, किस तरह से उनके पास जाते हो? वीक में एक दफ़ा जाते हो, महीने में एक दफ़ा जाते हो, या फिर साल में एक दफ़ा जाते हो? क्योंकि बहुत सारी ऐसी सिस्टर्स हैं जो कि बहुत देर बाद जो है ना उनका अपनी अम्मी की तरफ जाना बनता है। लेकिन मेरी माँ का घर पास है जी, तो मैं चली जाती हूँ अपनी अम्मी के घर। हफ्ते में एक दफ़ा तो लाजमी चक्कर लगाती हूँ क्योंकि मेरा दिल नहीं लगता घर में। फिर इस तरह आपको पता है सेपरेट बंदा रह रहा हो ना, फिर वो कितनी देर तक जो है ना वो रह सकता है। फिर उसका दिल करता है कि किसी के अपने के पास जाए। तो अपनों में सबसे अपना जो होता है ना वो माँ का घर ही होता है और कोई घर नहीं होता। लेकिन जी साथ साथ आप लोग सारा कुछ देखें, मेरी जो हेल्पर है उन्होंने बेडशीट वगैरह सब कुछ सेट कर दिया था। बल्कि ये जो सीन आप देख रहे हो ना ये बेडशीट से पहले का है और मैं यहाँ पे कर रही, अच्छा वो अपने काम कर रही थी, मैं फिर अपने काम करना शुरू कर दिया। पहले तो वो बहुत लेट आई, 12 बज गए। मैंने कहा पता नहीं आज भी आती हैं कि नहीं आती, मैं क्या करूँगी। मैंने तो कपड़े भी प्रेस नहीं किए बच्चों के, फिर मैंने इनके बालों को ऑयलिंग वगैरह कुछ भी नहीं अप्लाई किया हुआ था क्योंकि वीकेंड में जब इनको छुट्टी होती है ना, एक पूरे एक हफ्ते में 2 छुट्टियाँ होती हैं, एक हफ्ते की और साथ में संडे की, तो उस दौरान मैं इनके बालों को जो है ना कुछ अप्लाई कर देती हूँ। तो फिर मौका मिला, मैंने कहा जल्दी से इनके बालों को कुछ लगा देती हूँ। और फिर मैंने जो ना कोकोनट ऑयल जो मैंने आपको दिखाया था 1-2 दिन पहले, जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, जिसको चेक करने के लिए हमने ट्राई करना था, तो बस फिर मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ तीनों बेटियों के सर के ऊपर। और सालिहा का मैं भूल गई, टाइम ही नहीं मिला, मैंने अरीशा और मीज़ा को लगा दिया। और इनकी टीचर्स का टाइम भी मैंने आज जल्दी रखा हुआ था, मैंने कहा वो भी जल्दी से आएँ और पढ़ा के चले जाएँ, छुट्टी नहीं करवानी क्योंकि इनके टेस्ट वगैरह हो रहे हैं स्कूल में। तो बस इनको जो है ना नहला के कपड़े वगैरह इनके प्रेस में करने वाली थी, लेकिन पहले मैंने इनके बालों को अप्लाई किया, खुद भी अपने बालों पे लगाया और साथ साथ मोहम्मद इब्राहिम को भी देख रही थी। अगर हेल्पर ना आती तो मुझे लागू पता जाना था मेरे साथ होना क्या था। सारे काम मेरे ऊपर आ जाने थे, साफ सफाई वाले और साथ साथ बच्चों को भी देखना। बहुत ज़्यादा टफ रूटीन मेरी फिर इस तरह की हो जानी थी। खैर अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है कि वो आ गई। मैंने कहा बाजी शुक्र है आप आ गई, लेकिन आप आई क्यों लेट है? कहती मेरी तरफ जो है ना मेहमान आए हुए थे, मेला जो उन्होंने, मैंने आपको बताया था ना 2 दिन पहले उन्होंने मेले की तैयारी की थी और फिर दूर दूर से मेहमान आए थे। पता नहीं वो मेला किस तरह का था, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने इतना जो है ना इंटरेस्ट नहीं लिया। तो खैर वो सैयद मतलब सैयद टाइप की हैं, तो उन्होंने कहा कि इस तरह मेला है हमारी तरफ। बाकी मुझे इस बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। खैर यहाँ पे अब मैं कपड़े प्रेस कर रही थी अपने, और ये वाला सूट तो आप लोग देखते ही रहते हो मेरा, और मैंने कहा चले आज यही वाला निकाल लेती हूँ। फिर और बंदा क्या आप करे, माँ की तरफ जाना है तो फिर क्या बंदा वो ज़्यादा कोई फैंसी और भड़कीले कपड़े तो नहीं ना पहन के जा सकते। लेकिन इस पर भी लेस जो ऊपर अटैच हुई है ना ब्लैक कलर की, वो भी थोड़ी फैंसी टच में है। तो मैंने कहा चलो जी यही कर लो फिर कपड़े प्रेस। और उसके बाद फिर मैंने बच्चों के किए, बच्चों को तैयार किया और नहलाया नुहलाया। अच्छा बाल वगैरह नहीं बनाए थे, गीले गीले बाल थे। मैंने कहा आपकी आ गई हैं टीचर्स, बैठो टीचर्स के पास पढ़ो। उतनी देर में मैं मोहम्मद इब्राहिम को भी नैया करवा देती हूँ। आज मैंने उसको भी नहला के फ्रेश करना था क्योंकि मैंने जब भी अम्मी की तरफ जाना होता है ना, मैं कहती हूँ कि मैं मोहम्मद इब्राहिम को नहला नुहला के प्यारा से शहजादा बना के फिर लेके जाया करूँ बाहर। और घर में वैसे मैं पूरे वीक के बाद उसको नहला रही हूँ, रोज़ नहीं नहला रही। और आप लोगों के अगर न्यू बॉर्न बेबी हैं तो आप किस तरह से मैनेज कर रही हैं, आप किस तरह से कब कब जो है ना उनको नैया करवाती हैं और कब कब जो है ना उनको दे, मसलन इस तरह की क्या रूटीन है आपकी? आप लोग भी मेरे साथ शेयर किया करो, कमेंट करके मुझे लाजमी बताया करो। और हाँ जी, मैं आज भी आपके कमेंट्स लाजमी रीड करूँगी। और सबसे पहले आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया मुझे मेरी वीडियो को देखने के लिए, व्लॉग को एंजॉय करने के लिए और मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट्स करने के लिए थैंक यू सो मच। लेकिन यह जी तुसी रूटीन फाड़ ली है ना, मसलन आप लोगों ने जो रूटीन पकड़ ली है ना नाम लेने की, तो हाँ ये क्या बस मसलन मैं किस तरफ चल पड़ी हूँ। मैं तो व्लॉगिंग कर रही थी तो मैंने तो अपनी वीडियोस में आप सबके नाम लेना स्टार्ट कर दिए। लेकिन चलें, जिस बात से आप लोगों को खुशी मिलती है ना वही काम सही। और कल का जो मैंने टॉपिक रखा था कैसा लगा आप लोगों को? मुझे वैसे आप लोगों के कमेंट्स तो आए थे, आप लोगों ने कहा कि आप ही बड़ा अच्छा टॉपिक है, लेकिन इतने ज़्यादा कमेंट नहीं आए कि आप लोग एग्री नहीं थे मेरी बात पे कि इस तरह होना नहीं था चाहिए। प्लीज़ मुझे लाजमी बताइएगा, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट जो टॉपिक है ना फिर मैं उसको छोड़ दूँगी। मैं फिर कोई इस तरह की बात नहीं किया करूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरे जो अकाउंट में ना ज़्यादा मदर्स हैं, मसलन बच्चों वाली हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग मिल के ना अपने बच्चों को जो है ना एक अच्छी जो है ना उनको गाइड कर सकें। आप मुझे कुछ मशवरे दिया करें, मैं आपको कुछ मशवरे दिया करूँ,
हूँ, ताकि मिलजुल के जो है ना हम इनकी अच्छी तरह से जो है ना इनको गाइड करें, इनको समझाएं। ऊंच नीच का भी इनको पता होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हमारा ज़िंदगी का तजुर्बा होगा ही ना। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि हम लोग मिल के ना अपने बच्चों को थोड़ा गाइड किया करें, क्योंकि बच्चे हमारे अभी वैसे स्कूल जाते हैं। रीशा रमीज़ा तो आपको पता ही है छोटी हैं, लेकिन कुछ मदर्स ऐसी हैं जिनकी बच्चियाँ थोड़ी बड़ी होंगी, तो वो भी मुझे कमेंट करती हैं। तो लाजमी फिर जो आप लोग अपना तजुर्बा मेरे साथ शेयर किया करो, ताकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मुझे भी नॉलेज में नहीं है और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके नॉलेज में नहीं होंगी। तो जिस तरह हम जो है ना एक दूसरे को गाइड करके तो ईजिली रह जाएगा। और कमेंट कर दिया करें, कमेंट्स में मुझे बता दिया करें, तो फिर मैं भी जो है ना मैं लाजमी पढ़ती हूँ आप लोगों के कमेंट्स। ये नहीं अच्छा आप लोगों को होता होगा कि आप ही ने कल के कमेंट्स नहीं पढ़े, मैं लाजमी पढ़ती हूँ। मैं वीडियो कोई भी नहीं छोड़ती, मैं कमेंट्स का रिप्लाई भी करती हूँ। मेरी नज़र में सारे सबके कमेंट्स होते हैं, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो। तो यहाँ पे अब रीशा रमीज़ा के ये वाले फ्रॉक जो है ना मैंने निकाले थे, मैंने कहा चलो यही वाले पहना के ना इनको ले जाती हूँ। पहले भी इन्होंने पहने हुए, लेकिन अम्मी की तरफ नहीं थे, पहन के गई। और ये थोड़े से ना मेरे से लॉन्ग में नहीं बने, थोड़े शॉर्ट ही बन गए थे, क्योंकि लास्ट डेज थे ना प्रेगनेंसी में जब मैं थी। और हाँ, मुझे ना कमेंट किया था मेरी एक सिस्टर ने, वो कह रही थी कि आप अपने बेबी बॉय और बेबी गर्ल सिम्टम्स है ना वो हमारे साथ शेयर करें। तो मैंने सोचा था कि बनाऊंगी इसके ऊपर वीडियो, तो चले फिर इसी वीडियो में फिर बना लेते हैं, बता देती हूँ मैं आप लोगों को कि क्या सिम्टम्स। अच्छा, तीनों बेटियों की दफ़ा मेरे सेम सिम्टम्स थे। मसलन क्रेविंग के बारे में अगर बात की जाए तो मैं जो है ना मीठा ज़्यादा लाइक करती थी, मैं मीठा ज़्यादा खाती थी। मसलन मिठाई वगैरह खाने को दिल करता था, या फिर मुझे ना वो कहते हैं ना दिल घबराहट जो है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, और मीठा खाने को दिल करता था। अच्छा, ये थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, लेकिन 100% ऐसा होता नहीं, लेकिन मैं आपको अपना बता रही हूँ कि मेरी तीनों बेटियों की दफ़ा एक जैसी सिचुएशन थी। मोहम्मद इब्राहिम की दफ़ा तो मेरी चेंज थी। मसलन मोहम्मद इब्राहिम की दफ़ा क्रेविंग के बारे में मैं आपको बता रही थी कि मैं स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा खाती थी, मुझे तीखा ज़्यादा पसंद था। नमक मिर्च जो है ना मेरा दिल करता था मिर्चें डाल डाल के ना मैं वो चीज़ खाऊं। मसलन मैं बाज़ार के खाने मुझे बड़ा वो दिल करता था मेरा, तिक्के खाने को, कबाब खाने को। अब आपके मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है ये बातें सुन के, खैर ये चीज़ें खाने को मेरा बड़ा दिल करता था। मीठी चीज़ें मैंने बहुत कम खाई, बहुत कम खाई। लास्ट डेज जब थे ना तो मैं रात के टाइम आइसक्रीम खाती थी। आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा, आइसक्रीम का सीन भी आपको नज़र आता होगा, तो मैं ये खाती होती थी। और बेली की शेप वाकई चेंज थी, और क्योंकि नीचे की तरफ था तो मुझे भी डाउट होना स्टार्ट हो गया था कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस दफ़ा बेटा लाजमी देना है, क्योंकि तीनों की दफ़ा जब सेम हो ना तो अब चौथी दफ़ा चेंज थी तो फिर थोड़ा बहुत डाउट तो हो ही जाता है ना। तो मेरा ये था। तो अब आपको पता चल गया होगा कि बेबी बॉय और बेबी गर्ल में मुझे क्या मसलन डिफरेंस नज़र आया था। बेटी की दफ़ा मैंने मीठी चीज़ें खाई थी, और मसलन मीठी चीज़ों में मसलन मेरा चावल खाने को दिल करता था मीठे, या मिठाई खाने को दिल करता था, केक खाने को दिल करता था, आइसक्रीम खाने को दिल करता था। इस तरह की चीज़ें जो होती है ना वो खाने को दिल करता था। तो खैर अब मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई कर दिया है, क्योंकि आप वेट कर रही होंगी। और हाँ, मुझे एक और मेरी सिस्टर ने कमेंट किया था, लेकिन मुझे उनका नाम नहीं अब याद। आई थिंक उनके भी सी सेक्शंस हुए हैं, लेकिन आई थिंक 4 ही हुए हैं उनके भी मेरी तरह, और वो भी चीज़ें रख के भूलना स्टार्ट हो गई हैं, चीज़ें रख के भूल जाती हैं या कोई काम भूल जाती हैं। तो एग्जैक्टली मेरे साथ भी जो है ना ये प्रॉब्लम चल रही है। तो मेरा ख्याल है ये हमारे अंदर सेम चल रहा है, इस तरह का जो सिचुएशन है ना, तो इस तरह होता है जिनके सी सेक्शंस हो ना, तो मेरा ख्याल है उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरे साथ भी ये चीज़ है कि मैं भी जो है ना चीज़ रख के भूल जाती है। अक्सर इनके पापा जो है ना मुझे कोई चीज़ पकड़ा देंगे ना, ये रख दो, तो मैं उसको रख कहीं देती हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आती कि मैंने रखी कहाँ थी, और सामने बार दफ़ा चीज़ पड़ी हो तो नज़र नहीं आती। तो मेरे साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम है, और मुझे खुद नहीं पता कि क्या करना चाहिए। लेकिन जब मैं इस तरह की चीज़ भूल जाती हूँ ना, तो मैं अल्लाह ताला का जिक्र करती हूँ, अल्लाह को याद करती हूँ, फिर अल्लाह से दुआ करती हूँ, तो फिर मुझे जल्दी से जो है ना वो चीज़ मिल जाती है। लेकिन मैं भी भूलना स्टार्ट हो गई हूँ। और यहाँ पे ना मैं मोहम्मद इब्राहिम के नेल कट कर रही थी, इसको नहला के मैंने फ्रेश कर दिया था, और ये सो गया था। मैंने कहा सोए हुए के जो है ना नेल्स कट करूँगी, अगर जाग रहा होगा ना तो फिर रोता है, तो मैंने सोए हुए के जो ना नेल कट कर दिए थे। और आप लोग इस तरह से जो है ना छोटे से बच्चे के नेल वगैरह काटती हैं, क्या वो सोए हुए का काटती हैं, या जाग रहा हो तो फिर काटती हैं, या जाग रही हो तो फिर काटती हैं? चलें जी, अब कमेंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। जल्दी से आपके कमेंट भी रीड कर लेती हूँ, और कमेंट रीड करने के बाद फिर जो है ना आपको वीडियो के बारे में भी सारा बता दूंगी कि अम्मी की तरफ जो है ना क्या कुछ किया हमने, क्या क्या बातें की। अच्छा जी, हुजैफा के अकाउंट से कमेंट आया है, और वो कह रही है प्लीज़ मेरी बेटियों के नाम ले, हरीम, हुरैन, हादिया एंड मोहम्मद दाऊद उनके बेटे का नाम है। माशाल्लाह से अल्लाह ताला आपके बच्चों को लंबी ज़िंदगी सेहत वाली अता करे। और हरीम नाम वैसे भी बड़ा प्यारा है, हुरैन भी बड़ा प्यारा है। हुरैन तो मैं सालिया के सामने लेती रहती हूँ, और मोहम्मद दाऊद भी बड़ा नेम अच्छा है। माशाल्लाह आपके बच्चों के नेम बहुत प्यारे हैं। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी सेहत वाली अता करे, और इनके नसीब भी बहुत प्यारे करे, आमीन।
शाल फाता है, उन्होंने कमेंट किया है कि आप ही प्लीज़ मेरा नेम लेके भी दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे भी बेटे की खुशी दे और दिखाए, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह ताला आपको ज़रूर बेटा देंगे, आपने अल्लाह पर भरोसा रखना है, अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह ज़रूर देने पे कादिर है जी। एक और हाशिर अकबर के अकाउंट से मुझे कमेंट आया और वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि प्लीज़ मेरे दोनों बच्चों के नेम ले लें। एक बेटे का नाम उनका जो है ना वो हाशिर मोइन है और एक बेटी का नाम है हरीम मोइन। बहुत प्यारे नेम है माशाल्लाह। हरीम नेम भी बहुत प्यारा है और हाशिर नेम भी बहुत प्यारा है। और मुझे आई थिंक ये अक्सा मोइन ने कमेंट किया है। अच्छा जी अक्सा, मैंने आपके बच्चों के नेम ले लिए हैं, अब आप खुश हैं, हैप्पी हैं, आपके बच्चे भी खुश हो गए होंगे। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, आबाद रखे जी। और फसीहा अथर आपने कमेंट किया, अख्तर है या अथर है, आपने कमेंट किया है। कमेंट्स करने के लिए थैंक यू सो मच। लेकिन आपने जो कहा ना कि मैं 3 दिन से कमेंट कर रही हूँ, उसके लिए माजरत। हो सकता है मैंने आपका कमेंट ना देखा हो, ना मेरी नज़र पड़ी हो, लेकिन मैंने जैसे ही अब देख लिया, मैंने देखा है तो मैंने उसको कैप्चर कर लिया था। और अब आप खुश हैं फसीहा, मैंने आपका नेम ले लिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी, आबाद रखे अपने घरों में। हुज़ैफ़ा के अकाउंट से कमेंट आया और वो कह रही हूँ मैं 2 दिन से जो है ना मैं कमेंट नहीं कर सकी, उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं अगर आप नहीं कर सके, क्योंकि मसले मसाइल तो हमारी ज़िंदगियों में चलते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला आप सबके मसले मसाइल दूर करे जी। इकरा ज़िक्रा ने मुझे कमेंट किया और वो कह रही हैं आपने मेरा नेम नहीं लेना तो मैं नेक्स्ट व्लॉग आपका नहीं देखूंगी। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, आप ना देखिएगा, लेकिन मैंने आपका नेम ले लिया है। इस तरह की धमकी ना लगाया करें। अगर आपका दिल करता है तो आप देखें, अगर आपका दिल नहीं करता तो आप ना देखिएगा, कोई मसला नहीं। अल्लाह ताला आपको फिर भी खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। अच्छा जी, लाइफ विद निशा के अकाउंट से कमेंट आया है और प्यारी सी सिस्टर ने ये कमेंट किया है कि वो भी यतीम है और उनकी भी शादी होने वाली है। अल्लाह ताला आपको आने वाली ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता करे, आपका नसीब इतना प्यारा करे जितनी आप खुद प्यारी हैं माशाल्लाह से। अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी आने वाली ज़िंदगी जो है ना खुशियों से भर दे, मेरी दिल से दुआ है। अच्छा जी, साजिद अली के अकाउंट से कमेंट आया और वो कह रही हैं आप मेरा कमेंट जो है ना वो रीड नहीं करती, तो मोहम्मद इब्राहिम का फेस दिखाएँ। तो मैं मोहम्मद इब्राहिम का फेस रिवील अभी नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अभी छोटा है और इस वजह से भी, और कुछ जो है ना फैमिली इशू भी हैं, इस वजह से मैं उनका फेस जो है ना भी रिवील नहीं कर सकती। लेकिन आप लोग उसके लिए दुआ किया करें, मैं खुद भी आप सबके लिए दुआ करती हूँ, आप लोग भी उसके लिए दुआ किया करें। अच्छा जी, अब आपके मैंने कमेंट्स रीड कर लिए हैं और बाकी जो रह गए इंशाल्लाह कल आपके कमेंट्स रीड करूँगी कल की वीडियो में। तो यहाँ पर मैं अपनी अम्मी की तरफ आ चुकी थी, अपनी माँ के घर में मैं आ चुकी थी जी, जहाँ पर जाके मुझे बड़ा सुकून मिलता है, ठंडक मिलती है। और यहाँ पर भाभी भी थी और सारा जो है ना वो बच्चों की खिदमत के लिए जो है ना चीज़ें बना रही थी, मज़े मज़े के जो है ना स्नैक्स वगैरह तैयार कर रही थी। और साथ में भाभी जो है ना वो चाय, मैंने उनको कह दिया था मैंने चाय पीनी है, पहले तो जाते ही मैंने ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी। वक्त जो होता है ना वो यादगार होता है, बहनों के साथ जो गुजरे, जो माँ के साथ वक्त गुजरे ना, यही यादगार होता है। अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामत रखे, जिन जिन की इस दुनिया से चली गई है ना, अल्लाह ताला उन सबको सब्र दे और उनकी माँ बाप की मगफिरत करे, उनको जो है ना उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन सुमा आमीन। क्योंकि ये तकलीफ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। जब मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ, माँ के रिलेटेड जो है रीड करती हूँ ना, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि आपकी जिन जिन की माँ नहीं ना है दुनिया में, तो मैं समझती हूँ कि कुछ भी नहीं है उनका। बेटियाँ करती ही अपनी माँ के साथ जो है ना दिल की बातें शेयर करती हूँ और मेरा ख्याल है किसी से भी इतनी नहीं करती होंगी जितनी अपनी माँ से करती हैं। वैसे तो मैं अपनी अम्मी से बहुत कम करती हूँ क्योंकि मैं अपने दिल में रखती हूँ, अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टेंशन हो, मैं दिल में रखती हूँ या अपने अल्लाह से शेयर कर देती हूँ। माँ से भी करती हूँ, लेकिन माँ एक ऐसी चीज़ होती है जो अपने बच्चों को देख के उसकी आंखों से पहचान लेती है कि उसको तकलीफ़ क्या है या इसको कोई दुख है। क्या आप लोगों के साथ इस तरह हुआ है कि आपकी अम्मी ने अचानक से आपको देखा और खुदा ना खास्ता आपको कोई दुख मिला हो और उन्होंने पहचान लिया हो कि नहीं मेरी बेटी परेशान है या मेरा बेटा परेशान है? मुझे आप लोगों ने कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि आप ही इस तरह जो है ना, हमारी अम्मी ने भी एक दफ़ा हमें पहचान लिया था या मैं खुश थी तो अम्मी ने फ़ौरन से मेरी खुशी के बारे में जान लिया था। कि आप लोगों के साथ इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है लाइफ में? और यहाँ पे सारा जो है ना वो मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई बना रही थी और मुझसे पहले पूछती हैं जब भी मैं जाती हूँ आप ही से, और मुझसे पूछती हैं कि क्या खाने में बनाना है, बिरयानी बनानी है, चिकन कढ़ाई खानी है, अफ़गानी खाना है, क्या चीज़ खानी है। फिर हम लोग अपनी चॉइस खुद ही बताते हैं। और आप लोग जब अपने माँ बाप के घर जाते हो तो क्या अपनी चॉइस खुद बताते हो या वो खुद ही
अपने से खाना वगैरह तैयार कर लेते हैं। वैसे हमारे घर में तो पूछ लेती हैं अम्मी कि क्या खाना है, ताकि जो है ना अगला बंदा खुश होके खाए। लेकिन खाने पीने से ज़्यादा जो है ना वो इंसान का अखलाक, इंसान का अच्छा सलूक जो है ना वही मायने रखता है, खाने पीने की बात नहीं होती। और हमारे घर में, हमारी अम्मी के घर में ये होता है कि हम लोग खाने को कम तरजीह देते हैं और बातों को जो है ना हम लोग एक दूसरे के साथ जो वक्त गुजारते हैं ना वो फ्रेंडली गुजारते हैं। और अपनी माँ के साथ, अपनी बहनों के साथ हमारा जो है ना, आप लोगों ने देखा होगा व्लॉग्स में कि मैं किस तरह से टाइम स्पेंड करती हूँ, किस तरह से वो मेरे घर आती हैं, या फिर हम लोग किस तरह से बैठ के जो है ना गपशप लगाते हैं। खाना पीना भी साथ में होता है, ज़्यादा चाय का होता है। चाय जो है ना हमारी फेवरेट, अम्मी की भी फेवरेट है, तो मैं चाय का ज़्यादा कर लेती हूँ। खैर यहाँ पे जी अब रात काफ़ी हो गई थी, 9 बज चुके थे, मैंने घर आना था और मैं अपने हस्बैंड के साथ ही घर मैंने आना था। मैंने ऑटो वाले का नहीं, हमने कहा था, मैंने कहा मैं आपके साथ ही आऊँगी। बच्चों को खाना फिर सारा ने कहा कि खिला के जो है ना घर लेके जाना, फिर उसके बाद फिर मैं घर आ गई। खैर आज का छोटा सा प्यारा सा व्लॉग होपफुली आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।